क्या अतीक अहमद को या और बाहुबलियों को, चाहे वो कोई भी लोग हों, क्या उन्हें यह अधिकार है कि वो दूसरों को मार डालें? अपराधियों को पर कंट्रोल करना ही चाहिए और उनके घरों पर बिल्डोजर चलना ही चाहिए। आज अमेरिका के उस अखबार ने जो योगी और मोदी जी की मुखालफत करता था, उसने आज तारीफ की है इसी बिल्डोजर की और इसी लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की है, अमेरिका के अखबार की, यानी विदेशों में हमारी तारीफ हो रही है। तो आप ये समझिए कि बिल्डोजर किसी बेगुनाह के घर नहीं चल रहा है, किसी गरीब आदमी के नहीं चल रहा है, बिल्डोजर उनके चल रहा है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए आज अतीक अहमद का छापा लगा तो करोड़ों रुपए गिने जा रहे हैं। ये तो आंकड़ा बाद में आएगा कि कितने पैसे हैं, यानी वो जेल में है, जेल में उनका कारोबार यहाँ भी चल रहा है। और कारोबार क्या है? कारोबार ये थ्रेड्स वाला ही तो है। जो लोगों को डराते थे, आतंक पैदा करते थे, आज वो आतंकित हो गए, आज उन्हें डर लगने लगा। यही चीज है कानून की, संविधान यही है कि उसे डर हो कि तमाम नौजवानों को, यूथ को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने देश के लिए आगे आओ और देश को मजबूत करो। संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह, नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। मुफ्ती जी ये बताइए, अभी अभी खबर आ रही है कि अतीक अहमद के ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है और वहां से करोड़ों के रुपए बरामद किए गए हैं, कैसे देखते हैं? योगी जी जब से सरकार में आए हैं उन्होंने किसी का धर्म नहीं देखा, बल्कि उन्होंने अपराधी है उसका धर्म चाहे अतीक अहमद हो या किसी और नाम से हो, चाहे वो हिंदी में नाम हो चाहे उर्दू में नाम हो। मैं समझता हूं कि अपराधियों पर नियंत्रण, अपराधियों को पर कंट्रोल करना ही चाहिए और उनके घरों पर बिल्डोजर चलना ही चाहिए, बिल्कुल बगैर किसी उसके, बगैर डर के, बगैर निसंकोच उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी बाहुबली देश में नहीं रहना चाहिए, प्रदेश में नहीं रहना चाहिए। इसलिए कि आम जनमानस आज अगर शांति के साथ है तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा खराब होगा तो जाहिर बात है आम जनमानस को परेशानी होगी, लोग डरेंगे। अतीक अहमद या उनके गुर्गों का काम क्या था, मैं ये खुल के ये बात कह रहा हूँ, मैंने उन लोगों से भी कहा है जो उनके सपोर्टर हैं कि वो क्या करते थे, जो उनके चेले चपाटे हैं, वो लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं या उन्हें सस्ता खरीद लेते हैं, यानी प्रेशर बना के। तो बताइए ऐसे लोगों पर क्यों ना कार्रवाई हो? और ऐसे लोगों का किससे क्या ताल्लुक है? क्या वो अगर कोई मुसलमान सामने आएगा तो वो मुसलमान की बख्शिश करेंगे या वो हिंदुओं को मारेंगे और मुसलमानों को छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। वो मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वो हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मैं तो ये कहता हूं हम भारतीयों को नुकसान पहुंचाते हैं। और भारत के लोगों को ये चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हम हिंदू और मुसलमान नहीं, हम इस भारत की संतान हैं। और उसी को देखिए, जितने विद्वान हैं ये कहते हैं हमारा देश जब इससे पहले गुलाम था। मैं तो ये कहता हूं जो विदेशी जितने शासक थे वो हमारे नहीं थे, आज हम हैं। हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और उसका कारण ये है कि आज देखिए कि जो सरकार आज चल रही है, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी चला रहे हों और स्टेटों में चाहे हमारे अन्य सरकारें चल रही हों। देखिए जैसे उत्तराखंड में देवभूमि में, अभी मैं वो इसका एग्जाम्पल देता हूं कि सैनिक पुत्र श्री धामी जी, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अभी बहुत सारे काम वो लाए हैं, यानी मोटे अनाज से लेकर के जो उनका प्रोत्साहन वो कर रहे हैं आगे। उसी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा काम किया है कि 3 सिलेंडर को कहा है कि जो गरीब लोग होंगे उन्हें 3 सिलेंडर हम फ्री में देंगे। तो आप बताइए वो 3 सिलेंडर क्या हिंदुओं को मिलेंगे? वो मुसलमानों को मिलेंगे, वो हिंदुओं को मिलेंगे। और इन सारी स्टेटों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सबको, जिनके कच्चे मकान थे उनके पक्के बने, और जिन्हें खाद्य सामग्री 80 करोड़ लोगों को हम खाद्य सामग्री दे रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? आज हम देश के जो गरीब हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने इस योगदान से सरकार के अपने आप को मजबूत करें, अपने बच्चों को लिखाएं, पढ़ाएं, आगे लाएं। और बाहुबलियों के बारे में मैं तो ये कहता हूं कि जब हमारा आंदोलन चल रहा था, आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, तो मैंने उस वक्त ये कहा था, वो हमसे कहने लगे कि हम आपको आकलन करने में गलती कर गए। हमने ये कहा था कि भाई करप्शन, ये भी करप्शन है कि 4 फाउंडेशन से तुम्हारे पास पैसा आया, ये भी करप्शन है कि रामलीला ग्राउंड का पैसा तुमने पीसीआरएफ में अपने डाला, अरविंद केजरीवाल ने। तो आज उन्हें सजा तो मिलनी थी। मैंने कहा ये रिजल्ट एक दिन में नहीं आएगा, ये रिजल्ट आएगा और तुम जेल में जाओगे। सर ये बताइए, जेल में है जी सर, ये बताइए जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, अब उत्तराखंड की बात की वहां भी चल रहा है बुलडोजर, उत्तर प्रदेश की बात की वहां भी चल रहा है बुलडोजर। तो एक तबका है, एक मुसलमान का तबका है जो इसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसे मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है और किस संविधान के तहत किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए,
कि पहली बात तो ये है कि आज अमेरिका के उस अखबार ने जो योगी और मोदी जी की मुखालफत करता था, उसने आज तारीफ की है इसी बिल्डोजर की और इसी लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की है, अमेरिका के अखबार की। यानी विदेशों में हमारी तारीफ हो रही है। हमारा जो बिल्डोजर चल रहा है, सरकार का जो बिल्डोजर चल रहा है, हमारा के लफ्ज में इसलिए बोल रहा हूँ कि हम भारतीय हैं, हमारी सरकार है। तो आप ये समझिए कि बिल्डोजर किसी बेगुनाह के घर नहीं चल रहा है, किसी गरीब आदमी के नहीं चल रहा है। बिल्डोजर उनके चल रहा है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या वो उन्हें कोई अधिकार है दूसरों को मारने का? क्या अतीक अहमद को या और बाहुबलियों को, चाहे वो कोई भी लोग हों, क्या उन्हें यह अधिकार है कि वो दूसरों को मार डालें? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों का कंट्रोल करना चाहिए और लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि तमाम पार्टियों को अपने तमाम करप्ट लोगों को पीछे करे, उन्हें बाहुबली ना बनने दे। आज जो खबरें आती हैं, जो ऐसे लीडर्स हैं, जो ऐसे एमएलए और एमपी हैं, उन्हें तमाम सरकारों को ये चाहिए, तमाम पार्टियों को चाहिए कि अपने अच्छे लोगों को आगे लाएं और इन्हें पीछे करें। और ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कर सकते हैं। वो ये काम कर सकते हैं कि जब इलेक्शन आएगा, आपको मैं बता दूं कि इनकी सबकी इंक्वायरियां होंगी और उन लोगों को दिया जाएगा जो राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र को समर्पित हैं। ऐसे लोगों की पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलियों के अंदर पहुंचना चाहिए। ये बाहुबली जो पहुंचते हैं, ये ताकतवर हो जाते हैं। देखिए आज अतीक अहमद का छापा लगा तो करोड़ों रुपए गिने जा रहे हैं। ये तो आंकड़ा बाद में आएगा कि कितने पैसे हैं। यानी वो जेल में है, जेल में उनका कारोबार यहाँ भी चल रहा है। और कारोबार क्या है? कारोबार ये थ्रेड्स वाला ही तो है, और क्या है? जी सर, ये बताइए, अतीक अहमद तो अभी गुजरात के जेल में बंद है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही गुजरात से वो उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। उसके अब फैमिली के लोग हैं डरने लगे हैं पूरी तरीके से कि गाड़ी कहीं ना पलट जाए उत्तर प्रदेश में आके। क्या लग रहा है, उसको उत्तर प्रदेश लाना जरूरी है? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये तो कानून फैसला करेगा। हमारा देश प्रदेश जो है वो संविधान से चलता है और जो कानूनी प्रक्रिया है योगी जी उसका पालन करते हैं। और वो अगर ऐसा ना होता तो जब चाहते हम उन्हें उनका एनकाउंटर हो सकता था। वो तो बदमाश है और बदमाशों का तो एनकाउंटर होना ही चाहिए ताकि आम जनमानस जो है वो शांति के साथ रह सके। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, तो जान की भीख मांग रहा है ना, बोल रहा है हम उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं है। तब क्या आप बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित जगह हो चुकी है, अब वहाँ पे क्राइम बंद हो चुके हैं, लेकिन अतीक अहमद बोल रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा तो वहाँ पे सेफ नहीं हूँ। क्या है इसकी वजह? देखिए एक बात देखिए, इसमें कितनी प्यारी सी बात है तिवारी जी कि जो लोगों को डराते थे, आतंक पैदा करते थे, आज वो आतंकित हो गए, आज उन्हें डर लगने लगा। यही चीज है कानून की, संविधान यही है कि उसे डर हो। एडमिनिस्ट्रेटर इसे ही कहते हैं कि डर होना चाहिए। मैंने कल एक चैनल पे कहा, नेशनल चैनल था, तो वहाँ मैंने कहा भाई कांग्रेस के दौर में इतने फसाद हुए हैं कि इतने शहर नहीं अपने हिंदुस्तान में जितने फसाद हुए, और लाखों लोगों की हत्याएं हुई हैं, उसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। तो वो साहब जो सामने बैठे थे वो मुझे कहते हैं कि साहब इंदिरा गांधी से वाजपेयी जी का हवाला देके कहते हैं कि भाई ये तो एक्सीडेंट है। तो मैंने उनसे कहा तो फिर श्रीमती इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? भाई मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जब हमारा पूरा सिस्टम है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर ये चाले कि पत्ता नहीं हिल सकता तो पत्ता नहीं हिल सकता जनाब। तो इसका मतलब आपकी सेटिंग थी दंगा कराने की, लोगों में भय पैदा करने की। तो इसलिए मैं आज आपको कहता हूं कि आज पूरा देश दंगा मुक्त है, प्रदेश दंगा मुक्त है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, और चाहे हमारा पूरा देश हो, कहीं दंगा नहीं हो रहा है, सब कंट्रोल में है। जी सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि सिद्धू मूसेवाला पंजाब का सिंगर था, ठीक है, उसकी मौत हो चुकी है पंजाब में पहले। तो उसके जो पिताजी हैं वो बोल रहे हैं कि अगर पंजाब में योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो आज मेरा बेटा सुरक्षित होता यहाँ पर, आज मेरी बेटे की मौत नहीं होती यहाँ पर। तो क्या लग रहा है आप, देश से हर कोने से अब योगी आदित्यनाथ की मांग उठने लगी है? अब वही तो है ना कि अब मोदी जी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि लोग योगी जी जैसा चाहते हैं। अब हम लोग जब आंदोलन हमारा था, जो अन्ना मूवमेंट था, हम ये तो चाहते थे, हम चाहते थे कि नौजवानों की एक टीम जो है वो राजनीति के अंदर आए, वो राजनीति ग्रहण करे। और आज भी मैं नौजवानों से कहता हूं कि तुम अपने देश के प्रति इतने वफादार बन जाओ कि हर चीज उसके पीछे हो, ताकि हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर दे सकें। अब मजबूरी है कि बताइए, मान जो भगवत मान है, मेरी कोई उससे वो नहीं है, मगर आप ये देखिए कि वो नशे में टल्ली रहता है और नशे में चलाने वाला आदमी कैसे, तो जैसा राजा होता है, जैसा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ऐसे ही उसके साथ रहने वाले भी होते हैं। तो इसलिए क्योंकि योगी जी एक योगी हैं, उन्हें कोई लालच नहीं किसी चीज का। अरे वो तो ईश्वर को खोजने के लिए निकले हैं, और जो ईश्वर को खोजने के लिए निकला हो वो ईश्वर के बंदों के साथ भेदभाव करेगा? तो ईश्वर के बंदे हैं हम सब, हम ईश्वर की संतान हैं। तो इसलिए मैंने तो उस वक्त जो हमारा सपना था अधूरा रह गया था, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, मनीष सिसोदिया ने कहा कि नहीं मुझे शराब भी दे दो,
अरे भाई एक बात तो बताओ, शराब का और एजुकेशन का क्या जोड़ है? तो उन्होंने फिर जो है 2% की जगह 12% कर दिए। तो हमारी सीबीआई, जो हम उस वक्त उनकी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उसी सीबीआई ने पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया। और कि मैंने तो ये कहा है कि जो रामलीला ग्राउंड के ऊपर हमारा पैसा था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने अपने पीसीआरएफ में डाल लिया था और हमारे नौजवानों को गुमराह किया, ने नारा तो हमारे यूथ लगाया करते थे। तो आज फिर वो दौर आ गया है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा अपने यूथ से कि मोदी जी को आप जो है ज्वाइन करें, योगी जी को ज्वाइन करें। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये किसी एक की नहीं है, ये मेरी भी है, ये आपकी भी है, नरेंद्र मोदी की भी है, ये सबकी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तमाम नौजवानों को, यूथ को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने देश के लिए आगे आओ और देश को मजबूत करो। और हम इसलिए देश को मजबूत करेंगे कि अभी आपने देखा कि टर्की के अंदर भूकंप आया। अरे हमारे पास सामर्थ्य था, हमारे पास ताकत थी, हमारे पास पैसा था, तो हमने जाकर क्यों उनकी मदद की। जो लोग ये कहते हैं, गाना गाते हैं इस चीज का कि महंगाई 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 करते हैं, अरे महंगाई बढ़ी है तो हमारी सोर्स से भी तो बढ़ी है, आमदनी भी तो बढ़ी है। पूरे देश के अंदर आप घूम के आ जाओ, इतने रोड कभी आपने देखा होगा किसी, ये खड़े भाई साहब, ये मेरी बराबर के ही होंगे, इनसे पूछिए कि 20-25 साल पहले क्या सड़कें ऐसी थी। और आप जितना यूथ है वो तो ये सोचेगा कि यार ये किसकी बात कर रहे हैं, हमने तो ऐसे ही रोड देखे हैं। अरे भाई अपने बड़ों से पूछ के देखोगे तो सुबह से शाम तक दिल्ली पहुंचा करते थे। तो इसलिए लोगों आप चाहिए। और देखो मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी आपको सपोर्ट कर रहे लोग आपसे उम्मीद करते हैं, आप इनके लिए भी सोचिए। आप ऐसा नहीं, और मोदी जी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, वो तो ये कहते हैं मैं तो 140 करोड़ के लिए सोचता हूं। तो लोग हिंदू मुसलमान करके इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। मैं ये कहता हूं कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है। दोनों का मूल एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे।